बच्चों आज कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कल आपको बेसिक्स बताई थी, ठीक है, डेफिनेशन बताई थी, थोड़े से वेज टू स्टडी ऑफ एनाटॉमी बताए थे, लेवल्स ऑफ एनाटॉमी बताया था, ठीक है, जिसके अंदर हमने सारा डिस्कस किया था रीजनल एनाटॉमी क्या होती है, सिस्टेमिक वगैरह। अब आगे ये थोड़ा सा मूवमेंट्स ऑफ एनाटॉमी है या मूवमेंट्स ऑफ बॉडी है, या आप जो स्पेशल टर्म्स यूज करते हैं एनाटॉमी में रिलेटेड टू योर बॉडीली मूवमेंट्स, ठीक है, उनके बारे में। अब जैसे मैंने कल बताया था मीडियन लाइन ऑफ बॉडी, ठीक है, या मीडियन प्लेन ऑफ बॉडी, उसके अंदर मैंने क्या बताया था कि मीडियन रेफर्स टू मिडल लाइन, ठीक है, मिडल लाइन ऑफ बॉडी। यानी अगर हम इस तरह से खड़े हो, जैसे एनाटॉमिकल पोजीशन कल आपको समझाई थी कि एक तो बंदा जो है वो अपराइट खड़ा हो, ठीक है, यानी बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हो, ठीक है, और दूसरा उसका जो हेड है, उसकी आंखें और जो वो देख रहा है वो बिल्कुल सीधा सामने देख रहा हो, ठीक है, और जो उसके पाम्स हैं वो भी फेस इस तरह से अपवर्ड कर रहे हो, फीट शुड बी क्लोज्ड एंड पैरेलल, ठीक है, ये एक एनाटॉमिकल पोजीशन है आपकी, सही है, जिसके अंदर जिसके थ्रू हम सारी बॉडी की एनाटॉमी जो है वो डिस्कस करते हैं। अब फिर मैंने एक प्लेन डिस्कस किया था, दैट इज मीडियन प्लेन, ठीक है। मीडियन प्लेन ऐसा प्लेन था जो कि बॉडी को मिड लाइन से डिवाइड करता था इनटू इक्वल राइट एंड लेफ्ट प्लेन्स, ठीक है, यानी अगर मैं इधर खड़ी हुई हूं और मिड लाइन से मेरी बॉडी की डिवीजन हो इनटू इक्वल राइट एंड लेफ्ट पार्ट्स, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, मीडियन प्लेन कहेंगे, ठीक है। मीडियन रेफर्स टू मिडल। अब इसी तरह से ये यहाँ पे एक मूवमेंट है मीडियल एंड लेटरल रोटेशन। मीडियल ये वही वाली चीज कि अगर आपकी लिम्स चाहे वो फोर लिम्स हो यानी हाथ मतलब बाजू हो, या फिर आपकी हाइंड लिम्स हो यानी टांगे हो, अगर वो मिडल लाइन ऑफ बॉडी के अंदर यानी टुवर्ड्स मिड लाइन ऑफ बॉडी वो मूव कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एज मीडियल रोटेशन। और लेटरल उसका उलट होगा कि इफ दे आर मूविंग